हेलो गाइस, माय नेम इज़ लकी एंड यू आर वाचिंग रेस्पो ड्राइव। तो गाइस, रेसलमेनिया बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू का ख़त्म हो गया है। कुछ सरप्राइज ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिले इस रेसलमेनिया बैकलैश में। क्या था सारा कुछ जानने के लिए वीडियो को देखना है अपने एंड तक। तो सबसे पहला ही जो मैच गाइस हुआ रेसलमेनिया बैकलैश का, वो कोडी रोड्स वर्सेस सेथ रॉलिंस, और बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त ये मैच में कहूँगा गया रेसलमेनिया बैकलैश में, जैसे रेसलमेनिया में गया था। और धीरे धीरे ही इस मैच ने पेस पकड़ा। यहाँ पे भी अच्छी अच्छी मूव्स देखने को मिली, लेकिन एंडिंग में कहूँगा क्लियर नहीं हुई इस मैच की, या कह लो क्लियर हुआ कुछ ऐसा कि सबसे पहले सेथ रॉलिंस कोशिश करते हैं पिन करने की कोडी रोड्स को, जो उनकी लोअर्स होती है उनको पकड़ के और रोल अप करके, और इसके ऊपर किक आउट कर दिया कोडी रोड्स ने भी सेम किया, उनको रोल अप किया और उनकी जो लोअर्स होती है बैक में उसको पकड़ के पिन किया यहाँ पे सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दिए और इस मैच को कोडी रोड्स ने जीत लिया। और सेथ रॉलिंस रेफरी को बार बार पूछ रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, काउंट पूरे नहीं हो सकते, लेकिन काउंट पूरे हो चुके थे और इस प्रकार कोडी रोड्स ने यह मैच जीत लिया रेसलमेनिया बैकलैश में। इसके बाद गाइस दूसरा जो मैच गया वो गया बॉबी लेस्ली वर्सेस ओमास के बीच, और जैसा कि प्रेडिक्ट भी कर दिया था मैंने अपनी वीडियो में कि एमवीपी की डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी, ऐसा ही हुआ। पावर ऑफ डिस्प्ले भी देखने को मिला दोनों ही सुपरस्टार का, ओमास हो चाहे बॉबी लेस्ली हो, लेकिन एमवीपी यहाँ चूल कर गए। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन पैदा की बार बार इस मैच में। एक बार तो हॉट लॉक लगा भी दिया था यहाँ पे बॉबी लेस्ली ने, लेकिन उसके बाद फिर भी एंडिंग मोमेंट में जो उनके पास एमवीपी के पास एक स्टिक होती है, उनसे ही चुपचाप से रेफरी की नज़रों से बचकर यहाँ पे अटैक कर दिया उन्होंने बॉबी लेस्ली के ऊपर, जिसका फ़ायदा उठा के ओमास ने यहाँ पे हरा दिया बॉबी लेस्ली को। जी हाँ दोस्तों, ओमास ने जीत हासिल कर लिया इस मैच में। इसके बाद गाइस मैच हुआ एजे स्टाइल वर्सेस एज के बीच, और ये मैच भी बहुत बढ़िया गया। जैसे तैसे एजे स्टाइल ने यहाँ पे रिंग से बैन करवा दिया था डैमिनी प्रीस्ट को, और मैच बहुत बढ़िया जा रहा था। बहुत बढ़िया मूव्स देखने को मिल रही थी। जो शोल्डर इंजर था एजे स्टाइल का, एज बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, और लेकिन फिर भी बिलीव हो रहा था कि एजे स्टाइल हारा देंगे एज में, और ऐसा हो भी जाता। लेकिन अंतिम क्षणों में यहाँ पे डैमिनी प्रीस्ट आ जाते हैं। हालांकि वो रैंप के ऊपर होते हैं, रिंग से थोड़ा पीछे, और एजे स्टाइल रेफरी को कहते हैं कि क्योंकि ये बैन है तो ये यहाँ क्या कर रहा है। तो डैमिनी प्रीस्ट यहाँ पे इशारा लगाते हैं कि मैं रिंग साइड में नहीं हूँ, मैं भी बहुत पीछे हूँ, रैंप के ऊपर हूँ, लेकिन यहाँ पे उनका साथ देने को आ जाते हैं। एक बार फिर से फिन बैलर उनको देख लेते हैं, डैमिनी प्रीस्ट को उनको संभाल लेते हैं, रिंग के पीछे भी जाते हैं। लेकिन एंड में यहाँ पे वो चीज़ हुई जो मैंने अपनी वीडियो में प्रेडिक्ट कर दी थी कि यहाँ पे एक अजीब सा कोई ब्लैक कपड़ों में बंदा आता है जो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देता है एज स्टाइल के लिए सॉरी, और उनको एज स्टाइल को टॉप रोप से नीचे फेंक देता है रिंग के बीचों बीच, और इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं एज और उन्हें अपने सबमिशन होल में फंसा देते हैं, और एज स्टाइल यहाँ कुछ कर ही नहीं पाते हैं, जिस कारण रेफरी इस मैच को बंद कर देते हैं। इस प्रकार दोस्तों एज ने इस मैच को जीत लिया है, एजे स्टाइल को हरा दिया है, और वो मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया था। यहाँ पे रिया रिप्ली ने ज्वाइन कर लिया एज को। हालांकि र्यूमर से भी थे कि टोमासो चियाम्पा भी ज्वाइन करेंगे इस चीज़ को, लेकिन अभी टोमासो चियाम्पा ने तो किया नहीं है, वो हो सकता है कुछ आगे आने वाले शोज में कर दे, लेकिन रिया रिप्ली ने यहाँ ज्वाइन कर लिया है एज को और डैमिनी प्रीस्ट को, और रिया रिप्ली इन तीन की तिकड़ी अब बन गया। अब देखते हैं ये तिकड़ी आगे जाके क्या कमाल करती है। हालांकि आज एजे स्टाइल को तो हरा ही दिया इन लोगों ने। इसके बाद गाइस जो मैच गया वो गया रोंडा राउजी वर्सेस चार्लोट फ्लेयर। ये आई क्विट मैच था, और इसमें आपको बताइए पिन फॉल सबमिशन नहीं होना था, बल्कि अपोनेंट को बोलना था आई क्विट, यानी मैं क्विट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ इस मैच को। और मैं कहूँगा क्या धमाकेदार मैच गया गाइस, बहुत ही धमाकेदार, जितनी तारीफ करे उतनी कम है। स्टार्टिंग में होता कुछ इस तरह है कि मैच धीरे धीरे पेस पकड़ता है, और सीधा कैंडो स्टिक से यहाँ पे रोंडा राउजी ने डबल कैंडो स्टिक से बार किया चार्लोट फ्लेयर के ऊपर, और दोनों की दोनों कैंडो स्टिक टूट गई चार्लोट फ्लेयर के ऊपर, लेकिन तब भी उन्होंने नहीं कहा आई क्विट। इसके बाद ये दोनों लड़ते लड़ते चली जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स के बीच, वहाँ भी सबमिशन होल फंसाया यहाँ पे चार्लोट फ्लेयर ने रोंडा राउजी के ऊपर, तब भी रोंडा राउजी ने नहीं कहा आई क्विट। इसके बाद ये दोनों रिंग में जाते हैं, और टॉप रोब्स के ऊपर कोई मूव लगाने वाली थी चार्लोट फ्लेयर, वहीं पे ही चार्लोट फ्लेयर को लॉक में फंसा दिया, यहाँ पे आर्म बार पर फंसा दिया रोंडा राउजी ने।
तब भी दोस्तों यहाँ पे नहीं कहा, सॉलिड प्लेयर ने आई क्विट और ऑडियंस का रिस्पांस देखने को मिल रहा था। ऑडियंस डिमांड कर रही थी वी वांट टेबल, यानी वो टेबल की डिमांड कर रही थी, लेकिन वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई। उसके बाद आगे मैच जारी रहता और अंतिम क्षणों में जब सॉलिड प्लेयर एक तरह से टीज करती है, चिढ़ाती है यहाँ पे राउंडा राउजी को, कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रही हूँ। वो एक चेयर रखती है रिंग के बीचों बीच और कहती है हैप्पी मदर्स डे, और इसके ऊपर बहुत गुस्सा जाता है यहाँ पे राउंडा राउजी को। उसी चेयर के बीच फंसा के आर्म बार लगाते हैं यहाँ पे सॉलिड प्लेयर को राउंडा राउजी, और इस बार सॉलिड प्लेयर के पास कोई रास्ता नहीं होता है और वो कह देती है आई क्विट। इस तरह दोस्तों ये धमाकेदार मैच खत्म हुआ और यहाँ पे न्यू स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन बन गई है राउंडा राउजी। इसके बाद गाइस जो मैच हुआ वो मैडकैम मोस और हैप्पी कॉर्बिन के बीच, जिसे मैडकैम मोस ने जीत लिया। अब भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में जो मैच था वो था ड्रू मैकिंटायर एंड आरके ब्रो वर्सेस द ब्लड लाइन, यानी रोमन रेंज द उसोस। और मैं कहूँगा दोस्तों एक वो सॉलिड प्लेयर और राउंडा राउजी का मैच, और एक ये मैच, ये मेन इवेंट वाला मैच, ये दोनों ही मैच इस इवेंट के धमाकेदार मैच में कहूँगा गए। और क्या क्या मूवमेंट इसमें देखने को मिली। स्टार्टिंग में तो रोमन रेंस ने बड़ा सताया, वो टैग इन करते हैं लेकिन वो मैच नहीं लड़ते हैं, वो फिर से टैग दे देते थे द उसोस को। और बहुत बढ़िया इस मैच की ज़बरदस्त चीज़ ये हुई कि सबको अपना मूवमेंट रखने का मौका मिला। और हमारे विंटेज ऑर्टन, हमारे रैंडी ऑर्टन भाई साहब जितनी देर वो रिंग में आए उन्होंने क्या समा बांधा। हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को भी उन्होंने आरकेओ दिया, उसके बाद साथ ही साथ जिमी ऊसोस को। और जब भी वो आए उनकी प्रेजेंस देखने वाली थी और ऑडियंस का सपोर्ट भी मैं कहूँगा रैंडी ऑर्टन के साथ था। रैंडी ऑर्टन के चैंट्स लग रहे थे और इस मैच के दौरान ऑसम के चैंट भी लगा रही थी, दिस इज़ ऑसम के चैंट्स लगा रही थी ऑडियंस। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल का ये मैच जा रहा था। अब एंडिंग मोमेंट्स में जब सारे सुपरस्टार्स धराशायी हो गए थे, कोई रिंग के बाहर कोई रिंग के अंदर, और उसो या शायद जिमी से थे लीगल सुपरस्टार और उनके साथ रिडल ने टॉप रोप से यहाँ आरके दिया, और लेकिन यहाँ पे टैग इन कर लिया था रोमन रेंस ने। और उसके बाद ज़बरदस्त स्पेयर लगा यहाँ पे रिडल को हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने और जीत हासिल कर लिया। हालांकि मैं बताऊं जो लास्ट मोमेंट्स पे ऑड आए थे वो क्लियर फेवरेट कर रहे थे आरके ब्रो और ड्रू मैकिंटायर को कि ये लोग मैच जीतेंगे, और मुझे लग भी रहा था क्योंकि टाइटल ऑन द लाइन नहीं थे और मुझे लग रहा कि शायद ब्लड लाइन हार जाएगी। मैंने प्रेडिक्ट भी ये किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लड लाइन जीत गई है। और इसके बाद सेलिब्रेशन देखने को मिलता है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का, और वो जाते हैं और वही जो उनका एक अंदाज़ था वो कहते हैं कि ब्लड लाइन है और हम रन करते हैं यहाँ पे बिजनेस को। तो इस तरह दोस्तों रेसलमेनिया बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट किया ऑफियर, बहुत बढ़िया ये प्रीमियम लाइव इवेंट किया और आगे हेल इन द सेल ऑफिशियल कर दिया WWE ने। अब देखते हैं कैसे चीज़ों को लेके जाती है अगले प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए WWE। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक। वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिए लाइक शेयर और रेस्पो ड्राइव को कर लीजिए सब्सक्राइब।